पृथ्वी पर जितने भी पशु पक्षी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी मुनिजन संत हैं, सबके स्वामी कृपालु भगवान रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता जी सहित मुनि की आज्ञा पाकर उनके चरणों में सर नवाकर दूसरे वन को चल पड़े। और जब वो दूसरे वन को चल पड़े तो मार्ग अपने आप ही सुकुशल हो चला। जो शूल हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो सुगम हो गए। वृक्षों ने छाया करनी शुरू कर दी, बादलों ने छाया करनी शुरू कर दी। तीनों प्रकार की सुगंधित मंद और शीतल पवन बहने लगा। मार्ग अपने आप ही सुकुशल होता जा रहा है कि प्रभु श्री राम जी के चरण हम पर पड़ने वाले। रास्ते में एक विराध नामक राक्षस आया। प्रभु श्री राम जी के जैसे ही सामने आया, प्रभु श्री राम जी ने उसको मार डाला और उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसने एक सुंदर सुगम दिव्य रूप धारण कर लिया और प्रभु श्री राम जी ने उसे परम धाम को भेज दिया। चलते गए, रास्ते में चलते गए, ऋषि शरभंग को पता चला कि प्रभु श्री राम जी वन में गमन कर रहे हैं और यहां से उनका जाना होगा। वो मुनि के आश्रम में गई। प्रभु श्री राम जी मुनि के आश्रम में गए और मुनि के कानों में सूचना पड़ी कि प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। आतुरता के साथ वे उठ खड़े हुए और प्रभु श्री राम जी के आवागमन के लिए चल पड़े। ऋषि का जन्म तो धन्य है, प्रभु श्री राम जी के वो दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए, हाथ जोड़कर अपना मस्तक नवाया, दंडवत प्रणाम किया और कहा, मुझे पता था प्रभु श्री राम जी आप आएंगे। मैं दिन रात आपकी राह देख रहा था, मैं दिन रात आपकी राह देख रहा था। नाना प्रकार से स्वागत किया, नाना प्रकार से वंदना की प्रभु श्री राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी की। और वंदना करने के बाद कहा कि मैं आपसे एक भक्ति का वरदान मांगता हूं कि हे सीता राम जी, लक्ष्मण सहित आप मेरे हृदय में निवास करो। मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। वरदान क्या है? वरदान यह मांगता हूं कि आप मेरे आश्रम को, आप यहां इस स्थान को तब तक छोड़ के न जाइएगा जब तक मेरा देहांत होकर के, मेरी मृत्यु होकर के इस जीव को मैं न जला दूं। और इस जड़ को मैं जलाने के बाद मेरी चेतना, मेरी आत्मा, यानी कि मैं आपके चरणों में, वैकुंठ में जाकर आपके चरणों में ना रहूं, तब तक आप इस स्थान को छोड़कर ना जाइएगा। इतना कहकर उन्होंने एक चिता को रच दिया और चिता को रचने के बाद उस चिता पर जाकर बैठ गए। और चिता पर जाकर बैठने के बाद हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि राम, हे प्रभु श्री राम, आप स्वयं माता जानकी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास करें। इतना कहकर के अपने तपोबल से योगाग्नि उत्पन्न करके चिता में स्वयं को जला डाला। ऋषि शरभंग जिनका नाम था। प्रभु भी, बहुत सारे मुनि वहां पर आए और मुनियों ने प्रभु श्री राम जी की सराहना की और ऋषि शरभंग की भी सराहना की, क्योंकि वो परम पद को प्राप्त हो चुके, वैकुंठ में स्थान प्राप्त कर चुके थे और प्रभु श्री राम जी के सेवक थे। प्रभु श्री राम जी की अपने सेवकों पर विशेष दृष्टि रहती है और जिनकी भगवान राम जी के चरण कमलों में अत्यंत प्रीति है, वो वैकुंठ को, ध्रुव लोक को, अमरावती को, यानी कि परम पद को प्राप्त होते हैं। मुनियों का एक समूह सारा का सारा राम जी के साथ वन में आगे की तरफ चल पड़ा। सभी के सभी आगे की तरफ भगवान श्री राम जी के साथ चल पड़े। और जब वो चलते जा रहे हैं तो बहुत सारे मुनियों के जो आश्रम हैं, मुनियों को दर्शन देते हैं प्रभु श्री राम जी। सबके आश्रम में जाते हैं और सबके दुखड़े सुनते हैं, सबको दर्शन देते हैं और दर्शन देकर वन में आगे की तरफ चलते रहते हैं। मुनियों का एक समूह उनके साथ चलता जा रहा होता है।
एक हड्डियों के ढेर को देखकर श्री राम जी ने मुनि से पूछा कि यह हड्डियों का ढेर किस प्रकार से है। मुनि ने भी एक मुनियों ने जवाब देते हुए कहा कि आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी अनजान बनकर हमसे पूछना चाहते हैं। राक्षसों ने जो संत मुनि यहां तप रहे थे, तपस्या करते थे, यहां पर निवास करते थे, उनको खा खाकर मारकर खा डाला और यह हड्डियों का ढेर बना डाला। यह बात सुनते ही श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से जल बहने लगा और उन्होंने अपनी भुजाओं को उठाकर प्रण लिया कि मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। मैं एक भी राक्षस, एक भी दैत्य इस पृथ्वी पर नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो आगे चलते रहे। मुनि अगस्त्य जी के एक शिष्य थे जो बड़े ज्ञानी थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। क्या था? सुतीक्ष्ण नामक एक मुनि अगस्त्य का शिष्य था जो बड़ा ज्ञानी था। प्रभु श्री राम जी के आवागमन की सूचना कानों में पड़ते ही आतुरता के साथ, शीघ्रता के साथ उनकी तरफ दौड़े और दौड़ने के बाद उनके मन में कुछ प्रश्न थे। वो कहना चाहते थे, उनके मन में प्रश्न क्या थे? उनके मन में प्रश्न थे कि मैंने ना इतने यज्ञ किए हैं, ना इतनी पूजा की है, ना इतना नाम जप किया है, ना योग किया, ना जप किया। क्या प्रभु श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? मैं प्रभु श्री राम जी का सेवक हूं, क्या इस बात को जानकर उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनसे भेंट करेंगे? लेकिन हां, उनके मन में एक बात थी कि मेरा कोई और सहारा नहीं है, और जिनका कोई सहारा नहीं होता, प्रभु श्री राम जी अपना सहारा उनको देते हैं। यह बात उनके मन में थी।